नीचे छिपा सोना, चांदी, हीरे और अन्य कीमती खजाने भी। वह बच्चा बहुत चालाक था। केवल चालाक ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी था। उसने सोचा, यह सब इन्हें नहीं बताया जा सकता, मुझे कुछ और कहना होगा। उधर एक सैनिक बोला, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? तभी बच्चा झूठी एक्टिंग करते हुए रोने लगा और बोला, सुरमा लगाने से मेरी आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी आंखें जल रही हैं, अब मैं क्या करूं? आपने मुझे क्या दिया? यह सुनकर एक सैनिक ने अंधे सैनिक से कहा, लगता है सुरमे में कोई मिलावट है, यह असली सुरमा नहीं है। इसके बाद उन्होंने सुरमे का डिब्बा फेंक दिया और वहां से डर के मारे भाग गए। बच्चा तुरंत वह सुरमे का डिब्बा उठाकर अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे एक ऐसी चीज मिली है जिससे हम बहुत जल्दी राजा बन सकते हैं। तब उसके पिता ने कहा, क्या मिला है? तब बच्चे ने कहा, पिता, मुझे एक ऐसा सुरमा मिला है जिसे लगाने से धरती के नीचे छिपा सोना, चांदी, हीरे मोती सब कुछ दिखाई देने लगता है। तब उसके पिता ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटे, तुम्हें अब कोई डर नहीं है। मेरे पास बहुत से लोग हैं और अनगिनत घोड़े और गधे भी। तुम आंखों में सुरमा लगाकर चलो, जहां भी तुम सोना चांदी का खजाना देखोगे हमें बता देना, हम उसे उठा लेंगे। इस तरह 10 साल बाद वह बच्चा जब एक युवा बन गया तो अचानक एक दिन सरदार की मृत्यु हो गई। सरदार की मृत्यु के कुछ दिनों बाद किसी ने कहा, अब हमारा सरदार कौन बनेगा? तभी एक और व्यक्ति ने कहा, चूंकि हमारे सरदार ने उसे पाला पोसा और बड़ा किया है तो यही युवक सरदार बनेगा। सभी की सहमति से उस युवक को सरदार बनाया गया। कुछ समय बाद युवक साद्दात बहुत अहंकारी हो गया क्योंकि उसके पास बहुत धन दौलत थी। वह किसी की परवाह नहीं करता था, यहां तक कि देश के बादशाह की भी परवाह नहीं करता था। इस तरह कुछ सालों बाद उसने अपने प्रशिक्षित सैनिकों की मदद से देश के बादशाह को हरा दिया और खुद देश के सिंहासन पर बैठ गया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। जो कभी एक असहाय बच्चा था वह आज देश का शासक बन गया। एक दिन बादशाह साद्दात ने अपनी राजसभा में मंत्रियों, वजीरों और सभी अधिकारियों को बुलाकर कहा, मेरे पास धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े गधे सहित कुछ भी कमी नहीं है। मेरी जैसी सुंदर सूरत है और मेरे पास जितना धन है, क्या मैं खुदा बनने के योग्य नहीं हूं? वहां मौजूद सभी मंत्रियों और वजीरों ने एक साथ कहा, बिल्कुल, जिसके पास इतना धन दौलत, महल, हाथी घोड़े हैं, अगर तुम खुदा नहीं बनोगे तो इस दुनिया में खुदा बनने के योग्य और कौन हो सकता है? इतना सुंदर खजाना और इतने सारे कर्मचारी, हर चीज तुम्हारे पास है, तो तुम खुदा बनने के योग्य हो। तब बादशाह साद्दात का घमंड और बढ़ गया। उसने कहा, कल से इस देश में कोई भी व्यक्ति पेड़ या पत्थर की मूर्ति की पूजा न करे, बल्कि सब बादशाह साद्दात की पूजा करें। वास्तव में बादशाह साद्दात के खिलाफ बोलने